सीमा पर सुरक्षा की अभेद्य दीवार है। ये देश की सेवा में 24 घंटे तैनात हैं। इनके शौर्य से दुश्मन कांप उठता है, इनकी दहाड़ से आतंकिस्तान सहम जाता है। ये देश की आन बान शान है, ये साहस का प्रतीक है सीमा सुरक्षा बल। ये 24 घंटे साल के 365 दिन, चाहे तपता रेगिस्तान हो या फिर खून जमा देने वाला बर्फिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकस रहते हैं। ये सरहद पर हैं तो हम अपने अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ, ये दुनिया का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल है। हिंद के ये जाबाज भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से आए हैं। किसी को 15 साल का एक्सपीरियंस है तो कोई नए रंग रूट के बाद कमांडो ट्रेनिंग लेकर पहुंचा है। इन्हीं के कंधों पर पंजाब से लगती 550 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा का जिम्मा है। अग्निपथ में न्यूज नेशन की टीम आ पहुंची है पाकिस्तान की सीमा पर। पंजाब का इलाका है। सर रेडक्लिफ ने 1947 में एक लकीर खींची और पंजाब बट गया। एक हिस्सा भारत के पास रहा तो दूसरा हिस्सा पाकिस्तान चला गया। मेरे इस ओर लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर लाहौर है और दूसरी तरफ 15 किलोमीटर दूरी पर अमृतसर है। और इन दोनों शहरों के साथ साथ दो देशों का विभाजन हो गया, दो संस्कृतियों का विभाजन हो गया। लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आता, हिंदुस्तान से मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए परोक्ष युद्ध छेड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है तो पंजाब में नशीली वस्तुओं की तस्करी है। हथियार ड्रोन के जरिए भेजे जाते हैं और यहां पर काम करना भौगोलिक लिहाज से मुश्किल हो ना हो, लेकिन आपके अंग को थकाने वाला जरूर है, क्योंकि बहुत बड़ी टेरेन है। लगभग 550 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान और भारत की पंजाब से गुजरती है, जिसकी हिफाजत बीएसएफ यानी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के द्वारा की जाती है। उन शूरवीरों के जरिए की जाती है जिन शूरवीरों के कंधे पर देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी का निर्वहन पैदल चलते हुए कई मील दिन भर में पैदल चलते हुए किलोमीटर और मील तय किए जाते हैं। आंखों में निगहबान, चौकस निगाहें, दूरबीन के जरिए पाकिस्तान की तरफ निगाह रखते हुए, क्योंकि वहां भी 200 मीटर दूर तक भारत की सीमा है। क्योंकि पिलर पेट्रोलिंग की बात करें, जो बॉर्डर पिलर 0 लाइन है, वो फेंसिंग के उस पार है। दरअसल ये फेंसिंग भारत में है और यहां से तकरीबन 100 मीटर उस पार पाकिस्तान की शुरुआत हो जाती है। जो खेत नजर आएंगे, जो घर नजर आएंगे, दरअसल ये वाघा बस्ती है जो पाकिस्तान की है और इस वक्त हम अटारी की तरफ है, यानी भारत की तरफ है। लेकिन जिस तरीके से यहां पर काम करना मुश्किल है, वो भी उतना ही चुनौतीपूर्ण है जितना गुजरात के कच्छ के रेगिस्तान में काम करना है, जितना त्रिपुरा के उन जंगलों में काम करना है जहां पर मलेरिया का खतरा रहता है। सर, आपसे आपका नाम जानना चाहेंगे और कितने साल हो गए आपको सर्विस? सर, कांस्टेबल हरी सिंह, मुझे सर 15 साल हो गए बीएसएफ में। 15 साल हो गए हैं, तो 15 साल बाद भी उसी तरह का जज्बा है क्या, या ट्रेनिंग के साथ जज्बा और ज्यादा मजबूत हुआ है कि अब पहरेदारी करनी है, आपको अंदाजा है कि किस पहर में कौन सा ड्रोन आ सकता है, कैसी आवाज होगी, कैसे आपको न्यूट्रलाइज करना है, कहां से नशीली वस्तुओं की तस्करी हो सकती है, कहां से नहीं हो सकती? सर, जैसे जैसे फोर्स में सर्विस होती जाती है तो तरह तरह की जगह हम ड्यूटी करके आते हैं, तो वैसे वैसे एक्सपीरियंस होता रहता है सर। तो एक्सपीरियंस होता रहता है। और दिल में क्या है, दिल में हिंदुस्तान है और देखिए झंडा भी दिल की तरफ ही लगा हुआ है। पाकिस्तान से सटे पंजाब बॉर्डर की फेंसिंग की जा चुकी है। यहाँ कोबरा वायर यानी कि तेज बिजली के करंट से सीमाओं को सुरक्षित कर दिया गया है, लेकिन फिर भी नशे और हथियारों के साथ घुसपैठ की आशंका बनी रहती है। अगर पंजाब बीएसएफ की बात की जाए तो तकरीबन 550 किलोमीटर लंबी सरहदों की हिफाजत पंजाब बीएसएफ के द्वारा की जाती है। लिहाजा हर जगह
फुट पेट्रोलिंग संभव नहीं है, घोड़ों का जाना संभव नहीं है। यही वजह है कि हम व्हीकल पेट्रोलिंग कर रहे हैं और व्हीकल पेट्रोलिंग के जरिए भारत की सीमाओं की निगरानी कर रहे हैं। हमारे साथ कमांडो हैं बीएसएफ के, जिनकी जिम्मेवारी है इस पूरे के पूरे सेक्टर की निगरानी करना, और उनके साथ हम भी मौजूद हैं, न्यूज नेशन की टीम भी मौजूद है। और यहाँ पर खेत हैं, यहाँ पर वो टेरेन है जहां पे अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है, यहाँ पे फेंसिंग भी है, और यहाँ पर हम जो सोल्जर्स हैं, जो जवान हैं, उनके साथ पेट्रोलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये पेट्रोलिंग बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको एक बॉर्डर आउटपोस्ट से दूसरे बॉर्डर आउटपोस्ट तक, एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट ओपी से दूसरे ऑब्जर्वेशन पोस्ट तक पेट्रोलिंग की जाती है, और ऐसे में ये बॉर्डर रोड्स काम आती है। हालांकि क्योंकि अभी बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, इसलिए बॉर्डर रोड्स अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन 4x4 का व्हीकल है और इसके जरिए पेट्रोलिंग की जाती है। बीएसएफ के ऑफिसर्स भी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अगर व्हीकल पेट्रोलिंग की बात करें, कहाँ जरूरत होती है? क्योंकि इससे पहले हमने हॉर्सेस का देखा था, फुट पेट्रोलिंग देखा था, महिला कमांडोज को भी देखा था। व्हीकल पेट्रोलिंग की जरूरत कहाँ ज्यादा पड़ती है? व्हीकल पेट्रोलिंग की मोबिलिटी फास्ट होती है कि जल्दी एक्शन करना है तो व्हीकल पेट्रोलिंग भी जरूरी है, और गर्मी और तेज गर्मी है तो भी जरूरी है कि हर पॉइंट ओपी पॉइंट जाने के लिए काफी दूर पड़ते हैं, तो इसलिए व्हीकल पेट्रोलिंग की बहुत जरूरी रहती है। तो अगर ओपी की बात करें, ऑब्जर्वेशन पोस्ट, बीओपी की बात करें, तो बॉर्डर आउटपोस्ट और वहां के बीच के जो इलाका है उसमें डोमिनेंस के लिए, एरियल डोमिनेंस के लिए इस तरह की व्हीकल पेट्रोलिंग की जाती है, ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि पूरी की पूरी बॉर्डर फेंसिंग, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं से बॉर्डर फेंसिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की गई, क्योंकि बॉर्डर फेंसिंग भी सामान्य नहीं है, कोबरा वायर है इसमें। आप पहले देख सकते हैं कि पहली जो कटीली वार है उसका एक कवच है, उसके बाद बीच में इस तरह के वार्स का इस्तेमाल किया गया है जो अगर एक बार फंस जाए तो आपकी खाल को भी निकाल सकती हैं। उसके बाद आप बीच में देखेंगे हाई टेंशन वायर है, और इसी तरीके की उस तरफ भी की गई है, यानी एक अच्छा खासा वृत्त है अगर डिस्टेंस के लिहाज से बात करें, और ऊपर भी इसे रखा गया है ताकि ऊपर से कोई कूदने की कोशिश ना करे, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। एक बार देखिए कि यहां से जो लास्ट वाली आपको वार नजर आएगी, इसमें करंट दौड़ता है रात के समय, ताकि कोई इस पार आने की कोशिश ना करे। पंजाब से सटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कुछ साल पहले तक पाकिस्तान फेंसिंग के करीब तक ही अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता था, लेकिन जब से ड्रोन का चलन बढ़ा है तब से खतरा कई किलोमीटर अंदर तक पहुंच गया है। अब पाकिस्तान से नशे का सामान हो या हथियार, अब ड्रोन से भारत में भेजे जाने की कोशिश की जाती है। यही वजह है कि 100 मीटर की दूरी पर बीएसएफ की तरफ से ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाई गई है, जहां पर कमांडो दूरबीन के जरिए न सिर्फ पाकिस्तान की सीमा में चल रही गतिविधियों पर नजर रखते हैं, बल्कि आसमान की भी स्क्रीनिंग करते हैं, जैसा कि कहीं कोई ड्रोन भारत की एयर स्पेस का वायलेशन तो नहीं कर रहा है। अग्निपथ के सफर में अब हम मोर्चे पर आ गए हैं। दरअसल ये मोर्चा है अंतर्राष्ट्रीय फेंसिंग का, और इस वक्त हम पंजाब में मौजूद हैं। बीएसएफ, जिसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, यानी भारत की सीमाओं की पहली सुरक्षा पंक्ति, उनके जवानों के साथ हैं। और आप देखिए कि किस तरीके से इंसास राइफल के साथ मोर्चेबंदी पर एक जवान मौजूद हैं, और इसके ठीक ऊपर है ऑब्जर्वेशन पोस्ट। उस ऑब्जर्वेशन पोस्ट के जरिए पाकिस्तान पर निगाह रखी जाती है, और अगर हल्की सी भी, तनिक भी दिक्कत नजर आई, अगर हल्का सा भी एहसास हुआ कि वहां कुछ मूवमेंट है और वो मूवमेंट भारत की सुरक्षा के लिए खतरनाक हो सकती है, तो ऊपर से संदेश दिया जाता है जो बायनॉक्युलर यानी दूरबीन के साथ मौजूद हैं, और यहां से यानी मोर्चे से गोलियों की बौछार शुरू की जा सकती है। यानी किसी भी तरीके की स्थिति में माकूल जवाब बीएसएफ के सीमा प्रहरी पाकिस्तान के घुसपैठियों को, रेंजर्स को देने के लिए हमेशा से तैयार रहते हैं। तो ये है ऑब्जर्वेशन पोस्ट, और अब हम ऑब्जर्वेशन पोस्ट के ऊपर से आपको दिखाएंगे कि दरअसल जिस अटारी और वाघा बॉर्डर की बात की जाती है, वाघा गांव पाकिस्तान का है, अटारी भारत का है। यहां से वाघा गांव भी नजर आएगा, और यहां से वो स्थिति भी नजर आएगी कि किस तरीके से मां भारती के शूरवीर सीमा प्रहरी हर पहर में ऑब्जर्वेशन पोस्ट के अंदर ही मौजूद रहते हैं, और वहां से निगाह रखी जाती है। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, उसकी निगाह रखी जाती है, क्योंकि यहां से पाकिस्तान के घर, वहां की हर एक स्थिति, वहां के ग्रामीण, वहां की खेती, उस पर निगाह रखी जा रही है।
और ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम पंजाब के टेरेन की बात करते हैं, पंजाब फ्रंटियर की बात करते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या ड्रोन्स को लेकर के है। ड्रोन्स और घुसपैठ, नशीली वस्तुओं का व्यापार, इन सब पे निगाह रखने के लिए ये ओपी यानी ऑब्जर्वेशन पोस्ट बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। और वही स्थिति हमें यहां से नजर आ रही है कि ऊंचाई से आप नजर रख सकते हैं कई किलोमीटर के इलाके में। अगर आपके पास दूरबीन है तो आप होवर करते हुए जो कॉप्टर्स हैं यानी ड्रोन्स हैं, यूएवीज हैं, उन पर नजर रख सकते हैं और पाकिस्तान की सीमा में कैसी हलचल हो रही है उसकी नजर भी रखी जा सकती है। न्यूज नेशन की टीम अपने सफर अग्निवीर के लिए इस वक्त पाकिस्तान से सटे पंजाब बॉर्डर पर है। इसी कड़ी में आज हमारी टीम अटारी बॉर्डर पहुंची, जहां देश भर से कई लोग बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का लुत्फ उठाने अटारी पहुंचे। यहाँ हर कोई बीएसएफ के शौर्य को देख देश की भक्ति के रस में डूबता हुआ नजर आता है। लोगों की जुबान पर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे हैं और साथ में देशभक्ति का संगीत ऐसा समा बांध देता है कि मानो अटारी की आवाज लाहौर में बैठे पाकिस्तानियों की रूह कपा देने के लिए काफी है। उत्साह के लिए शब्द नहीं होते, सिर्फ एहसास होता है और वो एहसास हमें यहाँ पहुँच के हो रहा है, यानी अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ प्रथम पहरी, जिनका देह वाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, और उनके सानिध्य में अटारी बॉर्डर पर अलग ही माहौल, अलग ही लम्हा देशभक्ति मानो रोम रोम में प्रफुल्लित होती है। रोवे खड़े हो जाते हैं और तिरंगे के साथ लगातार दौड़ते हुए ये युवतियां, ये महिलाएं और उनका अभिवादन के लिए करबंद भारत की जनता, हाथों में तिरंगा, गालों पे राष्ट्रध्वज, दोनों मुट्ठी भींचकर लगातार अभिवादन करते हुए ये भीड़ उन नागरिकों की है जो सलाम करने आए हैं सीमा प्रहरियों को, अग्निपथ पर खड़े हुए बीएसएफ के जवानों को, एहसास करने आए हैं कि देशभक्ति किस तरह से ज्वलंत उठती है जब पाकिस्तान की सीमा के करीब भारत की नारियां तिरंगा लेकर दौड़ती हुई, और ये एहसास अपने आप में एक अलग ही है। और बीएसएफ के जवान, बीएसएफ के कमांडो उस एहसास को और ज्यादा प्रज्वलित करते हुए, उस रवानी को और ज्यादा परवान चढ़ाते हुए, और वही स्थिति नजर आ रही है पूरे के पूरे अटारी बॉर्डर पर। अटारी गांव यहां से करीब ही है और ये एहसास तब है जब सप्ताह अंत नहीं है। रविवार और शनिवार को यहां और ही अलग उत्साह होता है। और दूसरी तरफ देखिए पाकिस्तान को, एहसास कीजिए कि जब बाढ़ एक देश को बर्बाद कर देती है, जब भारत से शत्रुता एक देश को मुफलिसी के करीब ले जाती है, जब धर्म के उन्माद पे देश बनता है और फिर बांग्लादेश के रूप में विभाजित हो जाता है, चीर दिया जाता है, जब कश्मीर का सपना पालते पालते ख्वाब टूटने लगता है, तब बनता है पाकिस्तान। और ये है हिंदुस्तान का पड़ोसी जिसे कहते हैं कि आप अपने दोस्त बदल सकते हैं लेकिन अपने पड़ोसी नहीं, अपना भूगोल नहीं। इक्का दुक्का लोग यहाँ पर बैठे हुए नजर आएंगे और उनके चेहरे भी मायूस हैं। भारत में जो रंग है वो रंग है हमारी विभिन्नता में एकता के, लेकिन वहाँ क्योंकि आप एक सुर में ऐसा बांधना चाहते हैं कि सुर खराब हो जाता है और खराब हो जाती है मुल्क का मुस्तकबिल। और यही नजर आता है झुके हुए झंडे के पाकिस्तान को। और यहाँ न सिर्फ भारतीय हैं बल्कि भारतीयों के साथ बड़ी संख्या में जो विदेशी सैलानी हैं
जो फॉरेनर हैं वो भी हिंदुस्तान के जवानों के अर्धसैनिक बलों की रवानी देखने के लिए पहुंचे हैं। सेरेमनी की शुरुआत बीएसएफ की सीमा प्रहरी कमांडो के जरिए की जाती है। उन्हीं के हाथों में देश का राष्ट्र ध्वज और बीएसएफ का निशान भी रहता है। और ये देखिए सामने चौकस चाल के साथ सीमा प्रहरी, हाथों में तिरंगा झंडा और उसके पीछे बीएसएफ का निशान, जीवन पर्यंत कर्तव्य, यही देवाक्य है बीएसएफ का। और बीएसएफ के निशान के साथ भारत का राष्ट्र ध्वज, भारत का तिरंगा और इसके साथ ही भारत माता की जय, जो बीएसएफ का देहवाक्य भी है, और उसकी अनुगूंज के साथ अटारी बॉर्डर देशभक्ति के सुरों में सराबोर होता हुआ नजर आ रहा है। ये है सीमा प्रहरी, ये है बीएसएफ की सीमा वाहिनी और इनके हाथ में है बीएसएफ का निशान और भारत का राष्ट्र ध्वज। तो एक लंबी परिपाटी है। 10 अक्टूबर 1947 जब पहली बार तिरंगा यहाँ लहराया गया था। 1950 जब पंजाब पुलिस ने इस इलाके की सुरक्षा की जिम्मेवारी ली। 1952 जब बीटिंग रिट्रीट की शुरुआत हुई और 1965 तब से लेकर अभी तक बीएसएफ यानी भारत की सुरक्षा की पहली पंक्ति अटारी बॉर्डर ही नहीं बल्कि लगभग 8000 किलोमीटर की निगरानी करती है। भले ही वो थार का रेगिस्तान हो, कश्मीर की पहाड़ियां हो, कच्छ का नमकीन रण हो या फिर सरक्रीक का दलदल हो, त्रिपुरा का ऐसा जंगल हो जो वर्षा वन भी है जहां पर माइंड मलेरिया फैल जाता है, मेघालय की पर्वतों की वादियां हो, ब्रह्मपुत्र हो, अगर असम की बात करें और सुंदरवन पश्चिम बंगाल, हर जगह हर सीमा पर प्रहरी के तौर पर तैनात है बीएसएफ के वीर और बीएसएफ की वीरांगनाएं। बता दें 1950 में अटारी बॉर्डर पर पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जिसके बाद से पंजाब पुलिस यहां हर शाम बीटिंग रिट्रीट करती थी। 1965 के बाद ये जिम्मेदारी सीमा सुरक्षा बल को दे दी गई। जज्बा सिर्फ बंदूक की गोली से नहीं निकलता बल्कि बोली से भी निकलता है, आंखों से निकलता है, निगाहों से निकलता है और पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज से निकलता है। और वही स्थिति यहाँ पे नजर आती है। अटारी सीमा प्रहरी उन ध्वज के साथ जो ध्वज अलग अलग वाहिनियों के हैं। अगर सीमा सुरक्षा बल की बात करें क्योंकि इसमें वाटर विंग है, एयर विंग है, मरीन्स हैं, कमांडोज हैं, अलग अलग वाहिनी और अलग अलग वाहिनियों के ध्वज। सीमा प्रहरी, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जिसका नारा है भारत माता की जय, जिसका देहवाक्य है जीवन पर्यंत कर्तव्य, यानी जब तक रक्त की एक बूंद रगों में है, जब तक बंदूक की एक भी गोली बंदूक की नाल में है, तब तक कदम नहीं थमेंगे, जंग नहीं रुकेगी जब तक विजय श्री हाथों में ना हो, तब तक युद्ध जारी रहेगा। और निर्देश दे दिए गए कि रिट्रीट सेरेमनी शुरू हो और ये गेट खोल दिए गए। एक तरफ हिंदुस्तान की निगहबान बीएसएफ के जवान और दूसरी तरफ आईएमएफ का कटोरा रखे हुए पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो कभी अमेरिका, कभी चीन, कभी यूएई, कभी सऊदी अरेबिया के सामने भिक्षामदेही करता है। और ये है हिंदुस्तान के जवानों की निगहबानी। सबका कद 6 फुट 4 इंच, सबके तेवर दुश्मन को दिखाने के लिए, सबके कदम ताल, यानी जब आपकी कदम आपके माथे तक पहुंच जाए और वही चुस्त दुरुस्त निगाहें कदम ताल करती हुई दूसरी तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ है मां भारती के जवान
ये दिखाते हुए कि किस तरीके से और देखिए कि जब आप बिना जबान के ही पाकिस्तान को जवाब देते हैं तो ये होता है। सिर्फ आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से जता देते हैं कि जब 150 करोड़ हिंदुस्तानियों का एक ही धर्म हो, एक ही जाति हो, एक ही भाषा हो और वो हो भारत माता की जय, कि हम सब इसी माँ के संतान हैं, तो ये नजारा होता है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अगर ड्रैगन के रूप में चीन खड़ा हो, अगर कोई भी भारत की तरफ निगाह टेढ़ी करने की जरूरत करे तो उसे क्या दिखाई देता है? उसे यही दिखाई देता है कि सीमा प्रहरी बांग्लादेश से लेकर बॉर्डर पर तैनात है। और ना सिर्फ भारत, ना सिर्फ एशिया, ना सिर्फ अमेरिका और चीन, बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है BSF। टीम न्यूज नेशन।